हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम। ये दोस्तों लगभग हर साल पेपर में पूछा ही जाता है, यानी कि इसके आने के चांसेस 120% है, 120%। तो चलो पहले शुरू करते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो पहले ये देखते हैं इससे हमें सूत्र क्या मिलता है। इससे हमें जो सूत्र मिलता है वो ये है, ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप सभी को मालूम होगा कि चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा B से दिखाते हैं। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया था कि धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था। वो सूत्र ये था जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसने भाई सूत्र ऐसे तो दिया नहीं होगा, कुछ उसने रिसर्च वगैरह कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अब सबसे पहले चित्र देख लेते हैं। माना कि एक धारावाही तार AB है, एक धारावाही तार AB है जिसका एक लघुखंड यानी कि छोटा भाग CD है, लघुखंड CD है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा L। कितनी लंबाई है, डेल्टा L, जिसमें कौन सी धारा बह रही है, धारा I बह रही है। अब इस लघुखंड CD के मध्य बिंदु क्या होता है, जो बिल्कुल बीच का होता है उसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। लघुखंड CD के मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु क्या है, O से थीटा कोण बनाती हुए R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो बायो सेवर्ट ने सूत्र दिया था तो उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, मतलब कुछ बातों पर वो निर्भर करती है। वो बातें क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होती है वो लघुखंड CD के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि इसके अनुक्रमानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा, B अनुक्रमानुपाती डेल L। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समझ में आया या रिपीट करूं? चलिए दोबारा बताते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लघुखंड CD के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरी क्या होती है। दूसरी में क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी इसमें जितनी धारा बह रही है, जितनी धारा प्रवाहित है उसके अनुक्रमानुपाती होगी, यानी कि B अनुक्रमानुपाती I। इसको मानते हैं समीकरण 2। क्या मानते हैं, समीकरण 2। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या है कि जो धारावाही चालक से R दूरी पर एक थीटा कोण भी बनता है भाई। तो ये क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो थीटा कोण की जया यानी कि साइन पर निर्भर करती है, यानी कि तीसरी बात हो गई इसकी B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब इसकी जो लास्ट रह गई है वो है कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि जो भी होती है वो 1/, में आ जाती है, यानी कि नीचे आती है। तो इसमें क्या होगा, वर्ग बोला, ध्यान रखना वर्ग है वो। तो इसमें क्या होगा, चौथी बात, V व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। क्या होगा, R स्क्वायर। इसको समी 3 और इसको समी 4 मान लेते हैं। अब इससे आगे देखो प्रूफ होके आने वाला है इसका ये सूत्र। अब कैसे आएगा ये हम बताएंगे कैसे आएगा। तो इसमें सबसे पहले लिख लो।
अब जब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे, सभी एक जैसे अनुक्रमानुपाती में रख दिए मैंने, तो इसमें क्या होगा, बी अनुक्रमानुपाती डेल एल आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया भाई, ये 1 2 3 4 समीकरण जो है उनको सॉल्व करके ऐसा आएगा ये। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हमेशा आपने देखा होगा कि कोई ना कोई नियतांक लिया जाता है। तो इसमें हम क्या नियतांक लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या नियतांक लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो सूत्र का निकलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र का निगमन हो गया, हेंस प्रूफ। नॉट डाल के ये लिख लेना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, 10 की पावर -7। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये म्यू नॉट पूछ लेता है खाली कि म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का। अब भाई ये सीधे सीधे है, इसका आप कैसे गुणा कर दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो गया, वेरी इजी। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।